गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी तरह से कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम जीपी पर क्वेश्चंस कर रहे थे, ठीक है। अब हम इस क्लास में उसी से आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा, लेट Sk is equals to sigma n is equals to 1 to infinity 1 upon kn, ठीक है, where k is positive integer greater than 1, where k is positive integer greater than, where k is positive integer greater than 1, ठीक है। If the maximum value of the expression, if maximum value of the expression is maximum value of the expression sk into सबस्क्रिप्ट में k, sk into k plus 2 upon s k plus 1 का होल स्क्वायर can be expressed in the lowest rational form, can be expressed in the lowest rational form as p upon q, then find p plus q। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है, स्क्रीन को पॉज कीजिए और आप इसको ट्राई कीजिए, ठीक है, फिर मैं इसको डिस्कस करता हूं। चलिए, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन, देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, sk का वैल्यू क्या दिया है, sk इज इक्वल्स टू सिग्मा k इज इक्वल्स टू 1, सॉरी k नहीं, n इज इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी, sk इज इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी 1 अपॉन k की पावर n। इसका क्या मतलब हो गया कि sk इज इक्वल्स टू 1 अपॉन k प्लस 1 अपॉन k स्क्वायर प्लस 1 अपॉन k क्यूब प्लस 1 अपॉन k की पावर 4 से लेके कहां तक, 1 अपॉन k की पावर इंफिनिटी तक, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए, एक इनफाइनाइट जीपी बन रहा है जिसका कॉमन रेशियो कितना है, 1/k। ये एक इनफाइनाइट जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म 1/k है और कॉमन रेशियो भी 1/k है। अच्छा, अब देखिए हमने क्या बोला था कि इनफाइनाइट जीपी का सम कब एग्जिस्ट करता है, जब उसका कॉमन रेशियो क्या हो, कॉमन रेशियो -1 से 1 के बीच में हो, -1 से 1 के बीच में हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या है, k है, ठीक है, लेकिन k क्या है, k एक पॉजिटिव इंटीजर है जो कि 1 से बड़ा है, यानी कि
1 से बड़ा, 1/1 से बड़ा कोई नंबर यानी कि 1/2, 1/3, 1/4 इस टाइप का नंबर कोई होगा, और ये सारे नंबर्स कैसे होंगे, 1 से छोटा होगा। तो देखिए यहाँ पे कॉमन रेशियो हमारा 1 से छोटा आ रहा है, इसका मतलब इनफाइनाइट जीपी का सम एग्जिस्ट करेगा और वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो sk इक्वल्स टू आपका sk का वैल्यू हो जाएगा, s इंफिनिटी क्या होता था a/1 माइनस r, तो a की जगह क्या है 1/k, 1/k/1 माइनस r, और r की जगह अभी क्या है 1/k। तो यहाँ से देखिए क्या आ गया k-1, ठीक है 1/k-1। अच्छा sk का वैल्यू है 1/k-1, sk का वैल्यू क्या आ गया 1/k-1, ठीक है। तो आप लोग एक चीज बताइए कि sk का वैल्यू ये आया है, ठीक है, तो sk+1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए k की जगह क्या आ गया k+1, तो इस एक्सप्रेशन में भी k की जगह k+1 रख दीजिए, तो हो जाएगा sk+1 का वैल्यू 1/k। इसी तरह sk+2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, sk+2 का वैल्यू हो जाएगा k की जगह क्या रखा जाएगा k+2, तो sk+2 का वैल्यू हो जाएगा 1/k+1, ठीक है, इतना क्लियर। अब हम देखिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, देखिए ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है, ये हम देखते हैं इस एक्सप्रेशन का वैल्यू। तो देखिए इस एक्सप्रेशन sk इंटू sk+2 अपॉन sk+1 के स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो देखिए sk की जगह क्या रखेंगे 1/k-1, 1/k-1 इंटू 1/k+1, sk+2 की वैल्यू क्या है 1/k+1 अपॉन क्या है sk+1 का स्क्वायर यानी कि 1/k का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो देखिए ऊपर ये k-1 इंटू k+1, k² -1, और ये 1/k का होल स्क्वायर है यानी कि 1/k² आ जाएगा, k² ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा k² ठीक है। अब हमें क्या बोल रहा है कि इस एक्सप्रेशन का इसका वैल्यू इफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, इसका मैक्सिमम वैल्यू बोल रहा है कि एक्सप्रेस्ड इन द लोएस्ट रेशनल फॉर्म एज p/q, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो क्या है p/q है, ठीक है, वो अपने लोएस्ट रेशनल फॉर्म में है, जो लोएस्ट रेशनल फॉर्म किसके इक्वल है p/q के, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो अपने लोएस्ट रेशनल फॉर्म p/q के फॉर्म में, ठीक है। तो p+q का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो हम इसका लोएस्ट वैल्यू देखते हैं, ठीक है, लोएस्ट वैल्यू जो है सॉरी इसका हम मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं, ठीक है, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। तो इसके मैक्सिमम वैल्यू का लोएस्ट रेशनल फॉर्म जो आ जाएगा उसी को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जोड़ देना है, ठीक है। तो चलिए अब इसका हमको क्या देखना है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या कीजिए कि -1 + 1 ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। देखिए हो जाएगा k² -1 + 1 अपॉन k² -1, ऐसा कर सकते हैं तो क्या बन जाएगा 1/1 + 1 अपॉन k² -1, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या देखिए ये तो कांस्टेंट है, अब जब जो भी मैक्सिमम वैल्यू है इस पर डिपेंड करेगा, यानी कि ये मैक्सिमम आना चाहिए, ये वाला क्या आना चाहिए मैक्सिमम। ये मैक्सिमम कब आएगा जब k² -1 यानी कि डिनोमिनेटर मिनिमम हो जाए, और डिनोमिनेटर मिनिमम कब होगा k² -1 मिनिमम कब होगा जब k² मिनिमम हो जाए, और k² मिनिमम कब होगा जब k मिनिमम हो जाए, और k मिनिमम का वैल्यू कितना होगा k मिनिमम कितना होगा k पॉजिटिव इंटीजर है ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो 1 से बड़ा सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा 2, यानी कि k का मिनिमम वैल्यू 2 आ जाएगा, तो k² का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 4, यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 1 + 1/4 - 1 दैट इज 1 + 1/3 दैट इज इक्वल्स टू 4/3, यानी कि देखिए इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है अपने लोएस्ट रेशनल फॉर्म में आ गया। इससे क्या इससे लोएस्ट भी हो सकता है फॉर्म, क्या ऊपर नीचे का कोई फैक्टर कैंसिल होगा नहीं होगा, तो ये लोएस्ट रेशनल फॉर्म में आ गया जो कि किसके इक्वल है p/q के इक्वल आ गया, ठीक है। तो p/q 4/3 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो p+q का वैल्यू क्या हो जाएगा p+q का वैल्यू हो जाएगा 4 + 3 दैट इज इक्वल्स टू 7, 4 + 3 दैट इज इक्वल्स टू 7। लोएस्ट रेशनल फॉर्म इसका 4/3 आया यहाँ पे हमारा, और क्वेश्चन में दिया हुआ है p/q, और तो p+q का वैल्यू पूछ रहा था तो 4 + 3 हमने लिख दिया, ठीक है। तो अब इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रोग्रेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमारा खत्म होता है। ठीक है, अब मैं अगले प्रोग्रेशन को इंट्रोड्यूस करूंगा, इसको नोट कीजिए। चलिए तो अब इसको रफ करते हैं। अब जो हमारा अगला सीरीज है वो है, अगला प्रोग्रेशन है अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब जो हमारा अगला प्रोग्रेशन है वो क्या है, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगला जो हमारा प्रोग्रेशन है क्या, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसको इन शॉर्ट हम क्या बोलते हैं, इनको इन शॉर्ट हम बोलते हैं एजीपी। ठीक है, इनको इन शॉर्ट हम बोलते हैं एजीपी। ठीक है, इसको जनरली एजीपी ही बोलते हैं। ठीक है, इतना लंबा नाम कोई नहीं लेता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एजीपी। ठीक है, अब ये सीक्वेंस होता, अब ये प्रोग्रेशन होता कैसा है। ठीक है, तो देखिए आप एक एपी ले लीजिए जिसका फर्स्ट टर्म है ए और कॉमन डिफरेंस है डी। ठीक है, एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी है, तो उस एपी का स्टैंडर्ड अपीयरेंस क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, so on up to a plus n minus 1 into d। ठीक है, एक एपी हमने ले लिया। ठीक है, अच्छा अब एक जीपी ले लीजिए जिसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो r है। ठीक है, तो उस जीपी का स्टैंडर्ड अपीयरेंस क्या हो जाएगा, 1 r स्क्वायर r क्यूब एंड सो ऑन r टू द पावर n माइनस 1, ये जीपी हो गया। ठीक है, ये ऊपर वाला एक n टर्म्स का एपी लिखा हुआ है, नीचे एक n टर्म्स का जीपी है। ठीक है, अब इनके कंजुगेटिव टर्म्स को मल्टीप्लाई करते जाइए। ठीक है, कंजुगेटिव टर्म्स को मल्टीप्लाई करते जाइए, मल्टीप्लाई कंजुगेटिव टर्म्स को क्या कीजिए, मल्टीप्लाई करते जाइए। ठीक है, कंजुगेटिव टर्म्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो पहला टर्म क्या बनेगा, a, दूसरा a प्लस डी टाइम्स r, a प्लस डी टाइम्स r, तीसरा टर्म a प्लस 2d इंटू r स्क्वायर, a प्लस 3d इंटू r क्यूब, और इसी तरह जाते हुए nth टर्म क्या बन जाएगा, तो nth टर्म बनेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू d इंटू r टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, ये बन गया। अब आप देखिए कि ये जो आपको स्टैंडर्ड अपीयरेंस दिख रहा है ना, ये जो आपको सीक्वेंस दिख रहा है, ये एक एजीपी का स्टैंडर्ड अपीयरेंस है। ठीक है, ये एक एजीपी, ये जो है जब आपने एक एपी और एक जीपी को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो जो अब जो ये बना आपका, जो ये सीक्वेंस बना है, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं एजीपी। क्या बोलते हैं, एजीपी। एजीपी का आपका स्टैंडर्ड अपीयरेंस यही होता है। ठीक है, जैसे एपी का स्टैंडर्ड अपीयरेंस होता है, जीपी का होता है, उसी तरह एजीपी का स्टैंडर्ड अपीयरेंस यही होता है। ठीक है, यानी कि सीधा समझिए एजीपी एक ऐसा सीक्वेंस होता है, ठीक है, जिसमें टर्म्स जो है, ठीक है, वो प्रीसीडिंग टर्म में ऐड भी होता है। प्रीसीडिंग टर्म में आपका जो अगला वाला टर्म होता है, ठीक है, वो पिछले वाले टर्म में एक कांस्टेंट ऐड होने के साथ साथ एक
कांस्टेंट मल्टीप्लाई भी होता है, ठीक है, तब जाके अगला वाला टर्म बनता है। जैसे इसमें देखिए d ऐड भी हुआ और r मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, इसमें फिर a प्लस डी में फिर d मल्टीप्लाई हुआ और एक और r मल्टीप्लाई हुआ, ठीक, फिर अगले में एक और d पहले ऐड हो गया, फिर इसमें एक और r मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो प्रोग्रेशन है इसमें कांस्टेंट टर्म ऐड भी हो रहा है और कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई भी हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, AGP, ठीक है, ऐसे सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, AGP। अब देखिए इसमें NH टर्म का फॉर्मूला हमें याद नहीं रखना होता है, जैसे हमने AP और GP में NH टर्म का फॉर्मूला याद रखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बना करके बॉक्स बना के हमने फॉर्मूला याद रखा, उस तरह हमें यहाँ याद नहीं रखना होता है, ठीक है, नॉर्मली आ जाता है हमारा, ये स्टैंडर्ड नहीं है, हमें याद नहीं रखना है, ठीक है। अब देखिए अब इस AGP का सम का फॉर्मूला भी हमें याद नहीं रखना है, ठीक है, लेकिन हमें सम निकालना आना चाहिए, ठीक है। हम इसके सम का प्रोसेस देखेंगे, ठीक है, कि हम इस AGP के सम को कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर बोले यहां बोला जाए कि हर एक टर्म के ये AGP n टर्म्स का AGP है, ठीक है, अब इसके हर एक टर्म्स का n टर्म्स का सम निकालिए, ठीक है। तो सम हम कैसे निकालते हैं वो हम प्रोसेस ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यहाँ फॉर्मूला हमें याद नहीं रखना होता है, हम सिर्फ ये देखेंगे कि हम सम निकालते कैसे हैं, ठीक है, सम निकालने का तरीका देखेंगे, ठीक है। तो इसको लिखिए, फिर हम सम निकालने का तरीका मैं बताऊंगा, यहाँ इसको लिखिए जल्दी से। चलिए तो अब इसके सम को निकालने का मैं तरीका बताता हूं। ठीक है, बस जैसे जैसे मैं करूंगा, ठीक है, आपको स्टेप याद रखना है, ठीक है, कि सम का हम सम निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो देखिए S इज इक्वल्स टू A प्लस D इंटू R प्लस A प्लस 2D इंटू R स्क्वायर प्लस A प्लस 3D इंटू R क्यूब प्लस A प्लस n माइनस 1 टाइम्स D इंटू R की पावर n माइनस 1, ठीक है। अब हमें इस S का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो फाइंड करने का तरीका देखिएगा, आप देखिए इसमें कॉमन, इसमें जो रेशियो है, ठीक है, जो कांस्टेंट टर्म बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है वो कौन सा है, R है। देखिए यहाँ पे R कॉमन रेशियो नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ ये तो हमें दिख रहा है ना कि हाँ एक कांस्टेंट टर्म है जो बार बार हर एक टर्म में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। हर एक टर्म में अगले वाले टर्म में कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई होता जा रहा है, ठीक है, आर आर आर, हर एक पिछले वाले टर्म में प्लस डी ऐड हो रहा है और साथ ही आर मल्टीप्लाई हो रहा है, तब ना अगला टर्म बन रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि रेशियो वो वाला जो है, जो मल्टीप्लाई हो रहा है, जो कांस्टेंट टर्म, वो क्या है, आर है, ठीक है। तो ये याद रखिए। तो ये जो आर है ना, इस आर से एक बार फिर से आप पूरे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इस आर से LHS और RHS को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मैंने इसको S के इक्वल मान लिया, ठीक है। अब LHS और RHS दोनों को S से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी LHS और RHS दोनों को इस कांस्टेंट से, जिस कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस कांस्टेंट से LHS और RHS को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए LHS को आपने जैसे ही मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो क्या बन गया, R टाइम्स S। अब RHS को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो A में जब आप R से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, A टाइम्स R, लेकिन A टाइम्स R को यहां ना लिख के एक स्टेप आगे बढ़ा करके यहां लिखो, ठीक है। समझिएगा, एकदम देखते जाइएगा कैसे मैं कर रहा हूं, ठीक है। प्लस अब A प्लस D में आप फिर R मल्टीप्लाई करोगे, A प्लस D इंटू R में, तो क्या बन जाएगा, A प्लस D इंटू R स्क्वायर, ठीक है। तो उसको यहां लिखना है, ठीक है, फिर एक स्टेप आगे बढ़ा के A प्लस D इंटू R स्क्वायर। इसी तरह अगले वाले में फिर R मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, A प्लस 2D इंटू R क्यूब, ठीक है। और इसी तरह मल्टीप्लाई होता जाएगा, ठीक है। तो इस जगह पे क्या आएगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू D की पावर D इंटू R की पावर n माइनस 1 है, ठीक है। तो इसमें जो मल्टीप्लाई होगा R, तो वो तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। इससे पिछले वाले टर्म में जो मल्टीप्लाई होगा R, वो इसके नीचे लिखा जाएगा। तो इसके पीछे वाला टर्म क्या होगा, A प्लस n माइनस 2 इंटू डी, ये n माइनस 1 इंटू डी है। तो इसके पीछे वाला जो टर्म होगा वो क्या होगा, A प्लस n माइनस 2 इंटू डी की पावर R इंटू R की पावर n माइनस
2, तो उसमें एक r मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा r की पावर n माइनस 1, तो ये हो जाएगा a प्लस, इसके नीचे आ जाएगा a प्लस n माइनस 2 इंटू डी इंटू r की पावर n माइनस 1, ठीक है, और प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू r की पावर n। एक बार मैं चेक करता हूं यहां तक दिख रहा है या नहीं, दिख रहा है। तो देखिए इस तरह से मैंने लिख दिया, ठीक है, एलएचएस और आरएचएस दोनों को r से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, मैंने व्यवस्थित ढंग से लिख दिया, ठीक है, इसलिए लिखा है, आपको पता चल जाएगा क्यों लिखा है। तो जरा ध्यान से देखिए, इसको एक स्टेप आगे बढ़ाकर लिखा, फिर इसको आगे, मतलब हर एक को उसके आगे वाले के सामने लिख रहे हैं, ठीक है, ए के नीचे नहीं लिख रहे हैं कुछ, a प्लस b के नीचे लिख रहे हैं, ठीक है, सेकंड टर्म के नीचे हम फर्स्ट टर्म को r से मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, फिर थर्ड टर्म के नीचे हम सेकंड टर्म को r से मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया, ठीक है। आई होप कि आपको यहां तक में कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है, यहां पर भी आपका क्लियर हो गया होगा कि इससे पीछे वाला टर्म क्या आएगा। अब देखिए, अब आप 1 माइनस 2 कर दीजिए, ठीक है, ऊपर वाले इक्वेशन में से नीचे वाले इक्वेशन को घटा दीजिए, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, लेफ्ट साइड में s माइनस r टाइम्स s इज इक्वल्स टू a माइनस 0, तो a ही रह जाएगा, प्लस, अब देखिए a प्लस d इंटू r में से a r घटाएंगे, ठीक है, तो क्या बच जाएगा dr, ठीक है। अब देखिए, अब ध्यान से कि a प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर में से a प्लस d इंटू आर स्क्वायर घटाएंगे, क्या बचेगा dr स्क्वायर, ठीक है, फिर जब इसमें से इसको घटाएंगे क्या बच जाएगा d टाइम्स r क्यूब, और इसी तरह आप करते जाओगे, तो यहां पे इसमें से जब इसको घटाओगे तो क्या बचेगा, आपका बचेगा n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, तो n माइनस 2 प्लस, तो यहां आपका बच जाएगा d टाइम्स r टू द पावर n माइनस 1, ठीक है, जब इसमें से आप इसको घटाओगे तो क्या बच जाएगा d इंटू r टू द पावर n माइनस 1, ठीक है, जैसे इधर से क्या, तो क्यों ऐसा होगा, क्योंकि n माइनस 2 माइनस 1 हम इसको लिख सकते हैं, तो बच जाएगा आपका माइनस टाइम्स d r की पावर n माइनस 1 बच जाएगा, ठीक है, सॉरी n माइनस 2 प्लस 1 लिखेंगे, जैसे देखिए ये वाला जो है आपका, इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ, देखिए इसको हम क्या लिख देंगे, a प्लस n माइनस 2 प्लस 1 इंटू डी इंटू आर की पावर n माइनस 1, ठीक है, तो देखिए अब ये क्या बन जाएगा, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी प्लस डी इंटू आर की पावर n माइनस 1, ठीक है। अब देखिए इसमें आप r टू द पावर n माइनस 1 को एक बार मल्टीप्लाई कीजिए, तो a प्लस n माइनस 2 इंटू डी इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 प्लस डी इंटू आर टू द पावर n माइनस 1, ठीक है, हो गया हमारा। अब देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है, तो जब घटाएंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, d इंटू आर टू द पावर n माइनस 1, तो यही मैं समझाना चाहता था आप लोगों को। चलिए अब देखिए, और लास्ट में क्या बच जाएगा, तो लास्ट में आपका बच जाएगा माइनस, प्लस नहीं होगा माइनस होगा, क्योंकि घटाया जा रहा है तो नीचे तो माइनस आएगा, तो माइनस या माइनस होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की पावर इंटू आर टू दी पावर n, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए कि यहां से तो s कॉमन हो जाएगा, तो s इंटू 1 माइनस r। अच्छा एक बात देखिए, a को छोड़िए, a के बाद d से लेकर के dr से लेकर d इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 तक देखिए, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक को आप देखिए क्या है कि जीपी नहीं बन रहा है, एक जीपी है जिसका पहला टर्म क्या है dr कॉमन रेशियो क्या है r, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n माइनस 1 टर्म्स है, टोटल टर्म्स कितने, n माइनस 1 टर्म्स, क्योंकि देखिए r की पावर 1 से लेके r की पावर n माइनस 1 तक जा रहा है, टोटल टर्म्स कितने हो गए, n माइनस 1 टर्म, तो इसका समेशन कर दीजिए डायरेक्ट, क्या हो जाएगा dr इंटू a इंटू 1 माइनस, यानी कि 1 माइनस r टू दी पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस r,
प्लस सॉरी माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू आर टू द पावर n। ठीक है, तो ये आपका, तो s का वैल्यू यहां से क्या हो जाएगा, s का वैल्यू हो जाएगा a अपॉन 1 माइनस r प्लस डी आर टाइम्स 1 माइनस r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस r प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r। ठीक है, ये आ गया आपका सम का फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन इसको याद नहीं रखना है, आपको वो स्टेप्स याद रखने हैं जिस स्टेप्स को मैंने फॉलो करके सम निकाला है। ठीक है, क्या ये फॉर्मूला, इतना बड़ा फॉर्मूला आप याद रख पाओगे? इतना बड़ा फॉर्मूला याद रख पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए इस फॉर्मूले को याद रखने नहीं जाना है, बल्कि स्टेप्स को ध्यान में रखना है कि किन स्टेप्स को चल के हमने सम का वैल्यू निकाला है। ठीक है, यहाँ पे ए आर डी ये सब का वैल्यू पता होगा, ए आर डी एन सब का वैल्यू पता होगा, तो आप आसानी से एस का वैल्यू बता दोगे। ठीक है, सम का वैल्यू यहां से बता दोगे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, लेकिन जब आप इस फॉर्मूले को याद रखने जाओगे नहीं रख पाओगे, एक बहुत कोशिश करोगे तो 1-2 दिन तक याद रख पाओगे, फिर तीसरे दिन भूल जाओगे। ठीक है, लेकिन और हमें यहाँ रखना भी नहीं है फॉर्मूला याद, बस स्टेप्स को ध्यान में रखिए, किन स्टेप्स को चल के हम सम को निकाल रहे हैं। ठीक है, अब मैं आगे क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन करते 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 वो स्टेप्स आपके पूरे ध्यान में आ जाएंगे कि क्या क्या करना है। ठीक है, क्या स्टेप्स है सम को निकालने के, एक एजीपी के सम को निकालने के क्या स्टेप्स है। ठीक है, चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आप स्क्रीन को पॉज करके नोट करेंगे, मैं इसको हटा दूं। अब इसी तरीके से आप इनफाइनाइट एजीपी का सम भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, मैं क्वेश्चंस के थ्रू वो भी आपको दिखाता हूं। ठीक है, मैं क्वेश्चंस वहीं से स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज up to infinite terms। सीरीज है आपका 1 प्लस 4/5 प्लस 7/5 स्क्वायर प्लस 10/5 क्यूब प्लस so on up to infinite। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन है एजीपी है लेकिन इनफाइनाइट टर्म्स का। ठीक है, तो इसका सम हम कैसे फाइंड करेंगे वो देखना है। ठीक है, एकदम सेम फंडा है, हम उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से मैंने एन टर्म्स के लिए बताया। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये एजीपी जो है, ठीक है, इसमें हर एक अगले टर्म में, पिछले वाले टर्म में आपको एक कांस्टेंट 3 मल्टीप्लाई करने पर और साथ ही एक कांस्टेंट टर्म, हर एक टर्म में एक कांस्टेंट टर्म 3 ऐड किया जा रहा है और 1/5 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तब अगला टर्म आ रहा है। जैसे देखिए 1 + 3 × 5, फिर कितना 4/5 आया, फिर 4 + 3 × 1/4 + 3 अपॉन 5, 4 + 3 अपॉन 5
इंटू 1/5 आ रहा है, ठीक है, देख पा रहे हो आप, जैसे 1 प्लस से पहला टर्म है 1, दूसरा 1 प्लस 3/5, तीसरा है 4 प्लस 3, यानी कि 1 प्लस 2 इंटू 3, 1 प्लस 2 इंटू 3 अपॉन 5 स्क्वायर, तीसरा है 1 प्लस 3 इंटू 3 अपॉन 5 क्यूब, ठीक है, इस तरह से आते जा रहा है, समझ में आ रहा है ना। एक कांस्टेंट टर्म ऐड हो रहा है और एक कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई भी हो रहा है। कांस्टेंट टर्म ऐड कौन सा हो रहा है, हर एक बार 3 ऐड हो रहा है और 1/5 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो एक एजीपी है, इसका सम हम देखते हैं कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए एस, ये जो है इसका वैल्यू, इसके सम का वैल्यू मान लीजिए एस, लिख दीजिए 1 प्लस 4, एस इज इक्वल्स टू 1 प्लस 4/5, 1 प्लस 4/5 प्लस 7/5 का स्क्वायर प्लस 10/5 क्यूब प्लस 1 अप टू इंफिनिटी। अभी मैंने आपको बताया था कि देख लीजिए कि किस कांस्टेंट टर्म से बार बार हर एक टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देख पा रहे हो आप कि 1/5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/5 से बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो आप दोनों तरफ 1/5 मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, लेफ्ट साइड में 1/5 इज इक्वल्स टू राइट साइड में 1 में 1/5 मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 1/5, लेकिन इसके नीचे नहीं बल्कि इसके नीचे लिखोगे तो कितना 1/5 प्लस, अब 4/5 में 1/5 मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 4/5 स्क्वायर, ठीक है, तो उसको यहां लिखोगे। फिर अगला 7/5 क्यूब प्लस अगला 10/5 की पावर 4, लेकिन अब हम लिखेंगे नहीं, और ये सो ऑन अप टू कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट पर, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स का तो हर बार मल्टीप्लाई करते जाओ बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, तो आप दोनों टर्म्स को घटा दीजिए, ठीक है। तो अब जैसे ही घटाओगे तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, s इंटू 1 माइनस 1/5, s इंटू 1 माइनस 1/5 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 4/5 में से 1/5 घटाओगे कितना आएगा 3/5 प्लस 7/5 स्क्वायर में से 4/5 स्क्वायर घटाओगे कितना आएगा यहाँ तो आएगा 3/5, यहाँ आएगा 3/5 स्क्वायर, ठीक है, अगले को 3/5 क्यूब, ठीक है, फिर इसी तरह 3/5 की पावर 4 एंड सो ऑन अप टू कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। अब आप देखो यहां से कि ये एक जीपी नहीं बन रहा है, ये एक इनफाइनाइट जीपी बन गया, ठीक है, जिसका देखिए ऐसे तो यहीं से बनता 3/5 से, हमने जब स्टैंडर्ड अभी थोड़ी देर पहले देखा था तो पहला टर्म जीपी में इंक्लूड नहीं हो रहा था, डीआर से शुरू हो रहा था, लेकिन यहाँ 1 भी इसी जीपी में इंक्लूड हो गया, ठीक है। 1 इंटू 3/5 करोगे तो ये टर्म, फिर 3/5 में 3/5 और मल्टीप्लाई करोगे तो अगला टर्म, तो ये पूरा का पूरा ही एक इनफाइनाइट जीपी बन गया, ठीक है, एक इनफाइनाइट जीपी जिसका कॉमन रेशियो कितना है 3/5, यानी कि इस इनफाइनाइट जीपी का सम भी एग्जिस्ट करेगा क्योंकि कॉमन रेशियो -1 से 1 के बीच में है, ठीक है। तो चलिए अब इसका हम सम निकाल लेते हैं, s इंटू 1 माइनस 1/5 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1a बाई 1 माइनस r, यानी कि 1/1 माइनस 3/5, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो 5 माइनस 3 2, यानी कि 5/2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए s इंटू 4/5 कितना आ गया 5/2, s इंटू 4/5 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 5/2। तो अब देखिए ये इधर जाएगा ये इधर, तो कितना हो जाएगा s इज इक्वल्स टू 25/8, s इज इक्वल्स टू 25/8। तो यहां से हमारा सम का वैल्यू बहुत आसानी से आ चुका है, ठीक है। अब आप इसको नोट कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं।
स्टूडेंट्स एक एरर हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक सेकंड हमने थोड़ा सा जीपी लेने में गड़बड़ कर दिया, ठीक है। देखिए यहाँ से एक एरर हो गया क्योंकि ये जीपी इनके टर्म्स में इंक्लूड नहीं होगा, और ये जो है आपका इस, और यहाँ से 3/5 से जीपी बनना स्टार्ट होगा, लेकिन उसका कॉमन रेशियो कितना आएगा, तो 1/5 आएगा, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन ह्यूमन एरर है। देखिए s इंटू 1 माइनस 1/5 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1 प्लस 3/5 प्लस 3/5 स्क्वायर प्लस 3/5 क्यूब। ध्यान नहीं रहा मुझे कि ये जीपी में इंक्लूड नहीं होगा। 3/5 की पावर 4 से लेके इंफिनिटी। और ऑफलाइन क्लास तो है नहीं जो आप लोग ध्यान दिला दोगे। ऑफलाइन क्लास में होता था तो बच्चे कैलकुलेशन एरर पर बच्चे ध्यान देते थे। मैंने पहले ही कह दिया था कि कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो ये आपकी जिम्मेवारी है, कैलकुलेशन आपको चेक करना है, ठीक है। कैलकुलेशन की जिम्मेवारी नहीं। तो यहाँ से देखिए s इंटू 4/5 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो 1 तो बाहर रहने दीजिए, 1 प्लस ये एक जीपी बनेगा, ठीक है। ये भी एक इनफाइनाइट जीपी बनेगा 3/5 से लेकर के, जिसका पहला टर्म क्या है 3/5 अपॉन 1 माइनस, और आपका इसका ये क्या बन जाएगा 1/5, ठीक है, कॉमन रेशियो। तो यहाँ से देखिए 3/5 अपॉन 4/5 कितना आ जाएगा, 5 कैंसिल, दैट इज 1 प्लस 3/4, ठीक है। तो देखिए दिस इंप्लाइज s इंटू 4/5 इज इक्वल्स टू 7/4। दिस इंप्लाइज s का वैल्यू कितना हो जाएगा 35/16, ठीक है। चलिए अब इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन एरर हो गया था। अब इसको नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। चलिए चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड s। पहला पार्ट s इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस so on up to n terms, ठीक है। और दूसरा इसी का इनफाइनाइट टर्म्स तक ले लेंगे, ठीक है। इनफाइनाइट जीपी सॉरी 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस so on up to इनफाइनाइट टर्म्स, ठीक है। स्क्रीन को पॉज कीजिए और इसको ट्राई कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए अब पहला क्वेश्चन जो है, पहले पार्ट को मैं सॉल्व करता हूँ। s इज इक्वल्स टू क्या है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस, अब देखिए इसका nth टर्म क्या हो जाएगा, पहला टर्म 1, दूसरा 2x, तीसरा 3x स्क्वायर, मतलब पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, फोर्थ में 4, इसी तरह nth में क्या n हो जाएगा, तो n इन 2। अब देखते हैं दूसरे में x की पावर 1, तीसरे में x की पावर 2, चौथे में x की पावर 3, तो nth में x की पावर कितना हो जाएगा n-1, ठीक है। तो nth टर्म ये आ गया। तो अब इसका सम हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या कीजिए कि जो जिस कांस्टेंट से बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, उससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिए। किस कांस्टेंट से बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, x से, है ना।
x मल्टीप्लाई हो रहा है और 1 ऐड हो रहा है बार बार, ठीक है, तभी ना 1 प्लस 1 इंटू एक्स, फिर 2 प्लस 1 इंटू एक्स, ठीक है, तो 1 ऐड हो रहा है और x मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो x टाइम्स s कर दिया हमने, तो अब 1 में x मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा x, तो यहाँ फिर अब x 2x में मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर इसके नीचे, इसी तरह 3x क्यूब प्लस सो ऑन, यहाँ पे क्या हो जाएगा n-1 इंटू x की पावर n-1, ठीक है, प्लस अब n इंटू x की पावर n, ये आ गया। अब चलिए देखिए, घटा दीजिए, डिफरेंस ले लीजिए, तो देखिए क्या आएगा 1 प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस सो ऑन अप टू एक्स की पावर n-1 तक, ठीक है, तो और माइनस एक टर्म n इंटू एक्स की पावर n। अब देखिए एक चीज स्टूडेंट्स, और लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा s इंटू 1 माइनस एक्स। एक चीज देखिए कि अब जो है यहां से यहां तक पूरा ही जीपी बन गया, ठीक है, पहला टर्म भी नहीं छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 में x मल्टीप्लाई कीजिए तो अगला टर्म, फिर इसमें x मल्टीप्लाई कीजिए उसका अगला, तो यहां से लेके यहां तक पूरा एक n टर्म्स का जीपी ही बन गया, ठीक है, n टर्म्स जीपी, जिसका कॉमन रेशियो कितना x है, ठीक है, और पहला टर्म 1 है, ठीक है, तो यहां से यहां तक का सम क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा 1 इंटू 1 माइनस x की पावर n अपॉन 1 माइनस x, ठीक है, माइनस n x की पावर n, ठीक है, और s इंटू 1 माइनस एक्स LHS में, तो s इंटू 1 माइनस एक्स का वैल्यू ये आ गया, तो इसी तरह s का वैल्यू क्या हो जाएगा, s का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस x की पावर n अपॉन 1 माइनस x का होल स्क्वायर माइनस n x की पावर n अपॉन 1 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, तो अब इसको एक बार इधर लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि आगे इसकी जरूरत पड़ेगी अगले वाले क्वेश्चन में, मैं बताऊंगा इसको। तो s का वैल्यू कितना है 1 माइनस एक्स की पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस n x की पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, चलिए, तो अब आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं दूसरा पार्ट सॉल्व करता हूं, ठीक है, इसको नोट कीजिए, इसको मैंने रख दिया है इसलिए क्योंकि इसका काम आएगा आगे, ठीक है, एक क्वेश्चन में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके मैं इसका यूज करूंगा, ठीक है, वैसे आपको एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन आएगा तो आपको डायरेक्ट एक पहले स्टेप से एकदम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ मैंने निकाल रखा है इसलिए मैंने डायरेक्ट यूज करूंगा, आपको पता चल जाएगा कि कब और कैसे करूंगा, ठीक है, अब आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं दूसरा पार्ट सॉल्व करता हूँ इसका। चलिए, तो आप स्क्रीन को पॉज करके नोट करेंगे। मैं दूसरे पार्ट को करता हूँ, दूसरा पार्ट क्या है, उसी का इनफाइनाइट टर्म्स तक है, ठीक है, s इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब सो ऑन इनफाइनाइट टर्म्स, ठीक है, देखिए स्टेप्स तो वही रहेंगे, फिर से आप x से मल्टीप्लाई कीजिए दोनों तरफ, तो आ जाएगा आपका x प्लस एक्स स्क्वायर x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस सो ऑन अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, ठीक है, दोनों को घटाइएगा तो माइनस 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 माइनस, तो क्या हो जाएगा s इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस सो ऑन अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। ठीक है, अब देखिए ये सिंपली एक इनफाइनाइट जीपी बन गया। ठीक है, तो यहां से देखिए s इंटू वन माइनस एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a अपॉन वन माइनस एक्स, a बाई वन माइनस आर तो वन अपॉन वन माइनस एक्स। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, वन अपॉन वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यही इनफाइनाइट जीपी बन गया। तो एक टर्म हटा, कौन सा, सिर्फ ये वाला। ठीक है, इनफाइनाइट जीपी में ये वाला एक्सक्लूड हो रहा था और इसमें ये वाला एक्सक्लूड नहीं होगा। ठीक है, वन अपॉन वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसका वैल्यू। तो इनफाइनाइट जीपी को कैसे निकालेंगे वो भी अब आप सीख चुके हैं। इनफाइनाइट एजीपी के सम को कैसे निकालेंगे, एन टर्म्स के एजीपी के सम को कैसे निकालेंगे, सब आप समझ गए हैं। आई होप कि अब ये अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए। फिर हम अगला एक क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो इसी का एप्लीकेशन है लेकिन इससे थोड़ा सा बेहतर है। अगर आप ये सब अच्छे से समझे हैं तो वो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसको लिखिए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज s is equals to 1 plus 2 into 1 plus 1 by n plus 3 times 1 plus 1 by n का होल स्क्वायर प्लस 4 into 1 plus 1 by n का होल क्यूब, so on up to n terms। ठीक है, so on up to n terms। इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीन पॉज कीजिए और इसको बनाइए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। चलिए तो देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है, 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 बाई एन प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1 बाई एन का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 1 बाई एन का क्यूब एंड सो ऑन अप टू एन टर्म्स। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए अगर हम क्या करें कि ये क्वेश्चन इसमें 1 प्लस 1 बाई एन को अगर हम x मान लें, ठीक है, क्या करें 1 प्लस 1 बाई एन को x, तो ये क्या बन जाएगा, s इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब अप टू n टर्म्स। और जरा ध्यान से देखिए इसका वैल्यू यही वाला, तो ये चीज जो है यही वाला तो लिखा हुआ है और इसका सम हम इसका वैल्यू यहाँ निकाल के रख चुके हैं। तो डायरेक्ट यहाँ से अब s का वैल्यू देखिए क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स की पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर होगा। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ x, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर नहीं, आप ध्यान से देखिएगा तो उसमें स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि नीचे से एक ही 1 माइनस एक्स, इसमें एक 1 माइनस एक्स पहले से रहता है और एक इधर से आता है तब जाके स्क्वायर बन जाता है, और इसमें एक ही आता है नीचे से पहले नहीं जाता है, इसलिए यहाँ स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए माइनस एन एक्स की पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, अगर पिछले वाले में अगर यहाँ पर स्क्वायर भी लिखा गया था तो उसको भी आप करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर लिखा गया होगा, ठीक है, तो आप कैलकुलेशन को चेक करके करेक्ट कर लेंगे। अब देखिए s का वैल्यू तो हमारे पास यहाँ आ चुका है,
अब देखिए हम क्या करेंगे कि 1 माइनस एक्स को 1 बाई एन माइनस 1 बाई एन पुट करते हैं, ठीक है। 1 प्लस 1 बाई एन का वैल्यू क्या है एक्स, तो 1 माइनस एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई एन। तो जैसे ही हम एस पुट करेंगे 1 माइनस एक्स की पावर एन अपॉन क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई एन का क्यूब सॉरी स्क्वायर माइनस एन एक्स की पावर एन माइनस 1 बाई एन, ठीक है। तो ये देखिए बन जाएगा दिस इंप्लाइज एन स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स की पावर एन स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स की पावर एन, और यहां से देखिए माइनस और माइनस मिलके तो प्लस बन जाएगा, प्लस एन स्क्वायर टाइम्स एक्स की पावर एन। ये यहाँ एक एन पहले से एक एन जाएगा तो एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर टाइम्स एक्स की पावर एन बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए दिस इंप्लाइज और ये किसके इक्वल एस के इक्वल, ठीक है, क्योंकि एस के इक्वल ही तो ये सब है। अब देखिए एन स्क्वायर टाइम्स माइनस एक्स की पावर एन क्या हो जाएगा एन माइनस टाइम्स एन स्क्वायर इंटू एक्स एन, और यहां से प्लस में तो ये और ये कैंसिल बचा क्या सिर्फ एन स्क्वायर, तो यहां से दिस इंप्लाइज एस इज इक्वल्स टू क्या आ गया एन स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए अगर डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आता, ठीक है, एग्जाम में अगर आ जाए तो पहले आप एस को सब्स्टिट्यूट करोगे और सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको ये एक्सप्रेशन निकालना होगा, लेकिन हमने यहाँ पहले से निकाल रखा था इसलिए हमने डायरेक्ट ही यहाँ पे अप्लाई कर दिया और एस का वैल्यू आसानी से हमारे पास आ चुका है, ठीक है। और अगर ऐसे एग्जाम में अगर डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता तो एक्स को पहले सब्स्टिट्यूट करके इसका एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालते, फिर यहाँ से 1 माइनस एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट करके आप एस का वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। चलिए अब इसको मैं रफ कर रहा हूं, अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए अगर आप में से किसी को भी कोई भी डाउट होता है, ठीक है, तो मेरा अभी जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर इनकमिंग नहीं बंद है, ठीक है, बहुत दिनों से रिचार्ज नहीं कराया है, लेकिन एक दूसरा मेरा नंबर है अल्टरनेट, ये वाला नंबर, ठीक है, इस पे आप बेझिझक कॉल करके अपने डाउट्स को शेयर कर सकते हो हमसे, ठीक है। इस नंबर पे आप कॉल करके बेझिझक हमसे अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। मन में कोई भी डाउट है रखना नहीं है, आपको कॉल करना है और पूछ लेना है, ठीक है। तो इस नंबर को आप अपने कॉपी में जरूर रखिए, अपने फोन में जरूर ऐड कर लीजिए, ठीक है, बहुत काम का नंबर है ये। देखिए डाउट पूछने वक्त आपको हिचकना नहीं है कि सर क्या समझेंगे, क्या हम ये वो, ठीक है, सर बताने के लिए ही है। आपको कोई भी डाउट हो फोन कीजिए, सर तुरंत क्लियर करेंगे। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आर फॉर्म्ड एज शोन। इनफाइनाइट नंबर of triangles, infinite number of triangles, infinite number of triangles are formed as shown। infinite number of triangles are formed as shown, ठीक है। तो देखिए
चलिए, तो अब देखिए ये वाला जो हाइट है आपका 1 है, ठीक है, और ये वाला जो ये है 1/3। आई होप कि क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। एक बार ये 1 है, ये 1/3, ठीक है। ये जो हाइट है ये 2 है, और ये आपका हो गया 1/9, ठीक है। अगर देखिए इस हिसाब से ये 1/9 नहीं भी दिख रहा हो, लेकिन इसको अज्यूम कीजिएगा, ठीक है। ये है आपका 1/27, और ये आपका है कितना 3। इसी तरह ये है आपका 4, और ये है 1/81। तो अब क्वेश्चन क्या है, सुनिएगा। इफ टोटल एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल्स इज, इफ ये इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है, इसी तरह इनफाइनाइट ट्रायंगल्स बनता जाएगा। इफ द total area of these triangles is the total area of the total area of these triangles is the total area of these triangles is delta, then find 8 डेल्टा, देखिए क्या है कि पहला ट्रायंगल है जिसका ब्रेथ है, जिसका 1/3 हाइट है, बेस है 1/3, हाइट है 1। उसी दूसरा ट्रायंगल है जिसका हाइट है 2, बेस है 1/9। तीसरा ट्रायंगल है जिसका बेस है 1/27, हाइट है 3। चौथा जिसका बेस है 1/81 और हाइट है 4, ठीक है। और इसी तरह सोन ट्रायंगल्स बनते जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें हाइट बढ़ते जा रहा है और बेस घटते जा रहा है, ठीक है। बेस जीपी में है, जिस जीपी का कॉमन रेशियो 1/3, बेस घटते जा रहा है जीपी में, और हाइट आपका एपी में है, ठीक है, बढ़ते जा रहा है 1 2 3 4। तो ऐसे करके इनफाइनाइट ट्रायंगल्स बनेंगे, ठीक है, ऐसे करके इनफाइनाइट ट्रायंगल्स बनेंगे, ठीक है। तो उन इनफाइनाइट ट्रायंगल्स का जो एरिया का सम है ना, वो हमें बोल रहा है कि दे दिया डेल्टा, ठीक है। इनफाइनाइट ट्रायंगल्स के एरिया का सम दे दिया डेल्टा, तो हमसे पूछा है कि 8 डेल्टा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले देखिए कि ट्रायंगल्स का एरिया क्या हो जाएगा। देखिए डेल्टा इज इक्वल्स टू क्या होगा, पहले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा 1 × 1/3 प्लस दूसरे का कितना होगा 2 × 1/27 प्लस 3 × 1/81 प्लस 4 × सॉरी 3 एक मिनट 2 × 1/9 होगा, और 3 × 1/27, 4 × 1/81 एंड सो ऑन, इसी तरह इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। यहां तक दिख रहा है, एक बार मैं चेक करता हूं। तो ऐसे करके ये कहां तक जाएगा इनफाइनाइट तक। अब देखिए तो डेल्टा का वैल्यू क्या होगा, पहले हम डेल्टा का वैल्यू अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो उसमें 8 मल्टीप्लाई करके हम आंसर कर देंगे, हमें बताना किसका वैल्यू 8 डेल्टा का, तो उसके लिए हमें डेल्टा का वैल्यू निकालना होगा। तो अब देखिए डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा। अच्छा एक चीज और, सब में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है, तो हर एक टर्म्स में हाफ भी ऐड होगा। हमने सिर्फ बेस इंटू हाइट किया, ठीक, लेकिन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो हाफ हाफ छूट गया, तो मैं एक ही बार सबके बाहर ही हाफ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, ठीक है। मैं सबके बाहर ही हाफ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। इन सबके बाहर सारे ट्रायंगल्स में से मैं हाफ को कॉमन करके बाहर लिख देता हूं, तो डेल्टा इज इक्वल्स टू हाफ इंटू दिस, ठीक है। अब मैं देखिए तो ये वाला जो अंदर का जो ये टर्म्स है, ठीक है, ये एक एजीपी है। देखिए तो जरा ध्यान से, ये क्या है, ये एक एजीपी नहीं है, ये आपका एक एजीपी है, ठीक है। तो अब इस एजीपी का सम फाइंड करना है हमें, तो मैं मान लेता हूं डेल्टा इज इक्वल्स टू हाफ एस, डेल्टा इज इक्वल्स टू हाफ एस, और एस क्या है, एजीपी है जिसका वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए एस का वैल्यू कैसे हम फाइंड करेंगे, तो पहले एस इज इक्वल्स टू 1 × 1/3, यानी कि डायरेक्ट अब मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखता हूं
एस इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस 2/3 का स्क्वायर प्लस 3/3 की पावर 3 प्लस 4/3 की पावर 4 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन सा ऐसा कांस्टेंट टर्म है जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1/3 से बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1/3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। अब देखो 1/3 इंटू 1/3 क्या हो जाएगा, 1/3 का स्क्वायर, लेकिन इसके नीचे नहीं, इसके नीचे लिखो, प्लस 2/3 क्यूब प्लस 3/3 की पावर 4 प्लस 4/3 की पावर 5 एंड सो ऑन। ठीक है, इनफाइनाइट तक। अब देखो s इंटू 1 माइनस, अब जब इन दोनों को घटाएंगे तो हो जाएगा s इंटू 1 माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का क्यूब प्लस 1/3 का पावर 4 सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो देखिए अभी ये इनफाइनाइट जीपी बन गया, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा a/1 माइनस r, यानी कि 1/3/1 माइनस 1/3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा देखिए 2/3, यानी कि इधर से आ जाएगा आपका s इंटू 2/3 इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 1/2। तो यहां से देखिए आ जाएगा s का वैल्यू आ जाएगा 3/4, s आ जाएगा 3/4, s आपका 3/4 आएगा, तो दिस इंप्लाइज डेल्टा का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो डेल्टा हो जाएगा आपका 3/8। ठीक है, तो 8 डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, तो हमारे पास आ गया यहाँ से 8 डेल्टा का वैल्यू। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आज के लेक्चर में जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए, या फिर एजीपी के हो या जीपी के हो, ठीक है, वो सब आपके समझ में आया हो, आपको अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, और आपको मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ने में मजा भी आ रहा होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम यही एंड करते हैं। अब इससे आगे हम अगले लेक्चर में मूव करेंगे। ठीक है, और एजीपी भी हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ठीक है, एक आध क्वेश्चन इस पे और करेंगे अगले लेक्चर में, फिर हम एचपी पे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला प्रोग्रेशन होगा हमारा डेट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले क्लास में हम इससे आगे मूव करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।